बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं, वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में एक रोशनी वाला चक्र घूम रहा है। कुछ ही देर बाद उस घूमते हुए रोशनी वाले चक्र के पास में श्री कृष्ण भगवान जी प्रकट हो गए। श्री कृष्ण भगवान जी ने उस घूमते हुए रोशनी वाले चक्र के ऊपर अपने हाथों से फूलों वाला दूसरा चक्र लगा दिया। इसके बाद से दोनों चक्र एक साथ घूम रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा हवा में आसमान में विराजमान है और सारे देवी देवता इस भक्त आत्मा को गुलाल लगा रहे हैं और यह भक्त आत्मा
उन सभी देवी देवताओं को गुलाल लगा रही है। यह गुलाल साधारण नहीं बल्कि असाधारण रोशनियों वाला गुलाल है। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने देखा कि इस भक्त आत्मा के ऊपर प्रकृति द्वारा रोशनी की वर्षा हो रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज हम सभी भक्त आत्माएं श्री नगली साहब में श्री गुरु महाराज जी के घर में हैं। हम सभी भक्त आत्माओं के साथ साथ श्री गुरु महाराज जी के घर में श्री कृष्ण भगवान जी और श्री गुरु महाराज जी भी हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान जी ने हम सभी भक्त आत्माओं को गुलाल से तिलक लगाया। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने हम सभी भक्त आत्माओं को गुलाल से तिलक लगाया। इसके बाद यह भक्त आत्मा बोली कि होली मिलन तो गले मिलने से माना जाता है। यह सुनते ही श्री कृष्ण भगवान जी ठहाका मारकर हंसने लगे और उसके बाद पहले श्री कृष्ण भगवान जी ने हम सभी भक्त आत्माओं को एक एक करके अपने गले से लगाया और उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने हम सभी भक्त आत्माओं को एक एक करके अपने गले से लगाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज हम सभी भक्त आत्माएं बरसाने में हैं और बरसाने में श्री कृष्ण भगवान जी के साथ में होली खेल रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर से रोशनियां निकल निकल कर फैलती जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा के हृदय में एक बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी रोशनी वाला चक्र चल रहा है। इस चक्र के बीचों बीच में श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत सुंदर आसन है और इस आसन पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं और सभी देवी देवता श्री गुरु महाराज जी की आरती उतार रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में रोशनी वाले चक्र घूम रहे थे। इन चक्रों में से छोटी छोटी रोशनियाँ निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में शिव भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। शिव भगवान जी ने एक हाथ में त्रिशूल लिया हुआ है और दूसरे हाथ से इस भक्त आत्मा को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के पास में गरुड़ जी आए हैं। गरुड़ जी ने आकर इस आत्मा से कहा कि चलो आज द्वारिका
श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। इतना सुनते ही यह भक्त आत्मा श्री गरुड़ जी के साथ में द्वारका पहुंच गई। द्वारका पहुंचते ही जैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी को पता चला कि गरुड़ जी और यह भक्त आत्मा उनके दर्शन करने के लिए द्वारका आई है, तो वैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी दौड़ते हुए आए और इन दोनों को अपने गले से लगा लिया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री शिव भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। शिव भगवान जी ने ध्यान में बैठी इस भक्त आत्मा के माथे पर अपनी 3 उंगलियों से त्रिपुंड बनाया। इस त्रिपुंड की तीनों लाइन दूधिया रंग की रोशनियों से जगमगा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा हिमालय पर स्थित श्री केदारनाथ धाम में है और श्री केदारनाथ धाम में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। उस बर्फ के बीच में ही बर्फ से बनी हुई एक शिव पिंडी है। इस शिव पिंडी में से की आवाज आ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज हम सभी भक्त आत्माएं सकौती से श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए श्री नगली साहब संकीर्तन करते हुए जय गुरांदी बोलते हुए पैदल पैदल श्री नगली साहब जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उस चक्र में से रोशनियां निकल निकल कर इस भक्त आत्मा की आंखों में समाती जा रही थीं। पूरा आसमान रंग बिरंगे तारों से झिलमिला रहा था। कल श्री गुरु महाराज जी की कृपा से एक भक्त आत्मा के माथे पर शिव भगवान जी ने अपनी 3 उंगलियों से रोशनी वाला त्रिपुंड बनाया था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपनी इसी भक्त आत्मा को ध्यान में दिखाया कि उसके माथे पर बने त्रिपुंड में से ऊपर की लाइन में श्री वासुदेवाय नमः लिखा हुआ है। बीच वाली लाइन में ओम श्री कृष्णाय नमः लिखा हुआ है और सबसे नीचे वाली लाइन में ओम श्री परमात्मने नमः लिखा हुआ है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में शिव भगवान जी के दर्शन करवाए। शिव भगवान जी ने अपनी लंबी लंबी जटाओं को खोला हुआ है और उन्होंने अपने एक हाथ में छड़ी पकड़ी हुई है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से
अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरा आसमान रंग बिरंगे तारों से भरा हुआ था। श्री गुरु महाराज जी की आंखों में से रोशनियां निकल रही थीं और श्री गुरु महाराज जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा के दोनों कानों में और त्रिकुटी में रोशनी वाले चक्र चल रहे हैं। कानों में चल रहे चक्रों में ओम लिखा हुआ है और त्रिकुटी में चलने वाले चक्र में श्री राधा कृष्ण भगवान जी झूला झूल रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा की नाभि में एक रोशनी वाला चक्र धीरे धीरे घूम रहा है। इस रोशनी वाले चक्र के बीच में श्री राधा कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं और श्री राधा कृष्ण भगवान जी भी इस चक्र के साथ साथ धीरे धीरे घूम रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज एक स्थान पर श्री गुरु महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी के सामने बहुत सारी संगत बैठी हुई है। प्रवचन करते हुए श्री गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे आप लोग मकान बनाते हो तो मकान बनाते समय सीमेंट में ऐसी कोई चीज़ मिलाई जाती है जिससे वह तुरंत जम जाता है, अर्थात मकान मजबूत हो जाता है। ऐसे ही आप लोग भी अपने ध्यान और श्री गुरु महाराज जी के लिए अपना विश्वास मिलाओ, जिससे श्री गुरु महाराज जी के प्रति आप सभी का ध्यान एकदम से पक्का और मजबूत हो जाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के आगे से लगातार हजारों छोटे छोटे तारे निकल निकल कर आसमान में चिपकते जा रहे थे। गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।